हेलो फ्रेंड, ये वीडियो पूरी हो गई थी। अब मैं बता रहा हूँ आपको इम्पोर्टेंस ऑफ लाइट। लाइट का क्या महत्व है फिल्म में, टीवी सीरियल में, सिनेमा में, थिएटर में। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ लाइट? भाई हम प्रकाश क्यों यूज़ कर रहे हैं? मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी भाई। ये इसका बहुत पैसा लगता है। मैंने आपको कॉस्ट्यूम बताया, मैंने आपको मेकअप बताया, मैंने आपको प्रॉपर्टी बताया, मैंने आपको स्टेज क्राफ्ट बताया, मैंने आपको थिएटर मूवमेंट बताया, स्टेज मूवमेंट बताया है, सेट डिज़ाइनिंग बताया है, आर्किटेक्चर नहीं बताया है वो भी बता दूंगा। और लाइट नहीं छोड़ो फिर रहा था, तो लाइट मैंने बताई। तो व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ लाइट? अगर ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है और कलाकार से, अगर आप एनएसडी में जाएं या एफटीआई में जाएं या कहीं जाएं तो वो पूछेंगे कि आपके कलर्स का या प्रकाश का या लाइट का क्या इम्पोर्टेंस है इन द रोल, इन द प्ले ऑफ इन फिल्म एंड टीवी सीरियल और थिएटर। तो सबसे पहले तो आप लाइट को मैंने बता दिया, 3 पोजीशंस हैं, टाइम पीरियड और पोजीशंस। किस स्थिति में, किस समय में, किस काल में लाइट वो यूज़ की जा रही है, कौन सा कलर, येलो, रेड, येलो, ब्लू, कौन सा कलर यूज़ किया जा रहा है। तो कलर्स का जब सेफ्टी सिंबल्स आप पढ़ेंगे, सेफ्टी सिंबल एंड कलर्स कोडिंग आप जब पढ़ते हैं, कलर आर द इम्पोर्टेंस, कलर आर द सिंबल टू सेव द पर्सन्स इन केस ऑफ इमरजेंसी। अगर रेड है तो ख़तरा नज़र आ रहा है, डेंजर नज़र आ रहा है, येलो तो सावधान रहना है, ब्लू है तो मिलिट्री कलर है। तो ऐसी यहाँ पर इम्पोर्टेंस है लाइट की, कलर की। तो क्या होता है जब आप एक्टिंग करते हैं थिएटर में, तो मैंने अभी थिएटर टाइप्स ऑफ स्टेज नहीं पढ़ाए हैं, वो पढ़ाऊंगा। प्रोसिनियम स्टेज, थ्रस्ट स्टेज, एरिना स्टेज, वो स्टेज कितने पर्दे पे कटते हैं, क्या है उसका मुंह में, सब पढ़ा दूंगा। बात हो रही है लाइट की, तो रेड कलर की जो लाइट होंगी, जैसे बेबी स्पॉट है उस पर रेड वो लगा हुआ है, या स्पॉट लाइट है तो वो आपके ऊपर डालनी है, तो उसका क्या इंपॉर्टेंस है। मान लिया मौत का, खतरे का, गुस्से का, युद्ध का, प्रतिशोध का, या तनाव का, आग का, क्रांति का कोई सीन है, तो इस पर रेड लाइट पड़ेंगे। या मैंने उसकी अतड़ियों को निकाल दिया। तो हम चाउमीन लेके ना, अंधा प्ले में चाउमीन लाते थे, उस पर जब रेड रेड लाइट पड़ती थी तो ऐसा लगता था ओरिजिनली ही किसी ने हाथ निकाल दी हो। रेड लाइट जब उस पर पड़ेगी, मौत, खतरा, खतरा, बाप रे बाप, भाग रहा है, तो गुस्सा, तो रेड लाइट पड़ेगी इस पर। तो इसका स्पेशल इफेक्ट ये आपकी एक्टिंग को 4 गुना बढ़ा देगी, 4 चांद लगा देगी। नहीं तो एक्टिंग तो हो रही है, लेकिन इसको बेहतर बनाने के लिए, यार कपड़े सब पहनते, अगर अच्छी क्वालिटी के पहन लोगे तो खर्च हो जाएगा, पहन के जाओगे तो ज़रा अच्छा लगेगा, हैं। वैसे भी रहता आदमी, थोड़ा मेकअप करेगा तो थोड़ा अच्छा लगेगा ना, उसका चेहरा वेरा भी, नहाएगा तो थोड़ा अच्छी वो रहेगी, सब कुछ सारी चीज़ें हैं। तो इसी तरीके से लाइट का इम्पोर्टेंस है रोल को अहम बनाने में, रोल को उठाने में, रोल का ग्राफ बढ़ाने में लाइट का इम्पोर्टेंस है। लाइट प्लस म्यूज़िक। आ, 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 आया तेरे दर पर दीवा नहीं, नहीं, हाँ, तो पीछे से आकार होगा तो उसका इम्पोर्टेंस है, वो बहुत बड़ा अहम रोल अदा करता है किसी भी कलाकार की पोजीशन को बढ़ाने में। येलो कलर बीमारी है, माँ बीमार है, दुर्बलता है, यहाँ पर हॉस्पिटल का सीन है, किसी दुख का सीन है, बीमार है कोई पेशेंट, उसका अपने सीन ले रहे हैं। तो जो लाइट मैन होगा पहले ही लाइट सेट कर लेगा, इस तरीके से लाइट लगी होंगी और वो आपके ऊपर पड़ेंगी, तब आपको मेकअप मैन मेकअप कर देगा, आपका डार्किश कर देगा। अगर आप खुश दिख रहे हैं बढ़िया से तो वो आपको रोतड़ा चेहरा बना देगा मेकअप मैन, और लाइट वाला लाइट सेट करेगा, तब आप एक्ट करेंगे। फिल्म की बात बता रहा हूँ। थिएटर में तो थोड़ा मैं पहले ही मेकअप हो जाता है, ग्रीन रूम में सारे कलाकारों का मेकअप पहले ही कर दिया जाता है, वहाँ पर ऑलरेडी होता है। इसमें क्या होता है, जब शॉट लेगा तो रोक रोक के लाइट लगा के सेट करेगा। अगर कट बोल दिया उसने तो आपने रुक जाना, फिर वो मेकअप मैन मेकअप करेगा, लाइट फिट देगा कि गड़बड़ तो नहीं, फिर आपको दोबारा शॉट लेगा, रीटेक बार बार। यही फिल्म में फ़र्क होता है। फिल्मी एक्टिंग में यू आर यूजिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रीटेक्स, बट इन थिएटर एक्टिंग्स देर इज़ नो रीटेक। रिहर्सल में होता है, अगर वो पूछता भी है कोई
बड़ा धुरंधर आदमी कि कहाँ होता है थिएटर में रीटेक, तो आप रिहर्सल जब करते हो उसमें रीटेक होता है, आप बार बार कितनी रीटेक दीजिए, लेकिन जब फाइनल स्टेज शो प्रोग्राम होगा उसमें रीटेक नहीं होता। जो आपने अच्छा करा बुरा करा, आप रिहर्सल में बहुत अच्छा कर रहे थे लेकिन आपने मेन शो में गलत कर दिया तो गलत हो गया, वो कोई नहीं, उसमें तो डायरेक्टर का वजूद ही ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर डायरेक्टर का वजूद रहता है, वो 10 बार आपसे रीटेक कर करके, इसलिए थिएटर वाले से फिल्म में एनएसडी जो एफटीआई वगैरह करते उससे वैसे जो कलाकार होते घबराते कि ये खा जाएगा हमें, भाई हमारे सामने रुक नहीं पाएगा, क्योंकि जो एक्सपर्ट है वैसे ही जानता है यार, एक आदमी आर्मी का आ जाए ट्रेंड कर्नल जनरल और उसके सामने एक जनरल पुलिस वाला है तो घबराएगा नहीं वो, सर क्यों, इतनी गोली तो वो पूरी ज़िंदगी में नहीं चलाने का जितनी वो ट्रेनिंग में चला चला चुका है, ट्रेनिंग में एक्सपर्ट हो चुका है वो। तो यही हाल एफटीआई और एनएसडी का है। तो पर्पल कलर बहुत बड़े तड़क भड़क का रोमांटिक भव्य सीन है, क्या बात है, क्या जिंदगी है। तो उस तड़क भड़क भव्यता रोमांटिक में पहले सी लाइट जो घर होगा है ना, बेहतरीन सेट, मुगल आजम का सेट लगा हुआ है, शीश महल बना हुआ है, अनार कली आ रही है और खूब गार्डन का सीन है, तो भव्यता दिखाई जाएगी। पर्पल रंग डालेगा पहले, जो डायरेक्टर होगा वो लाइट डिज़ाइनर वो डालेगा, पहले ही डाल के रखेगा, फिर सेट करेगा कैमरा, फिर राउंड साउंड रोलिंग एंड कैमरा एक्शन, वो पूरा होगा तब जाके वो शॉट होगा। वो पहले लाइट सेट करके रखता है, वो साइड लाइट सेट करके रखता है। अगर पहले चेक करेगा लाइट लगा के उनको, जैसे मैं देख रहा हूँ ना कैमरे में, वो पहले लाइट सेट करेगा, ऐसे ऐसे लाइट लगा देगा, लाइट लगा के एक्टर को सामने लाएगा और ला के कैमरे को चेक करेगा। कैमरामैन तो करेगा ही करेगा, जो डायरेक्टर होता है वो मॉनिटर होता है, इतना ही बड़ा मॉनिटर होता है, छोटा सा मॉनिटर होता है, इतना बड़ा ज़्यादा नहीं होता, वो अलग रखा होता है। बड़ी बड़ी फिल्म में चाहे 100 करोड़ की बने 1000 करोड़ की बने, जो डायरेक्टर होता है वो मॉनिटर पे बैठा होता है, ऐसे देखता रहता है वो चाहे 50 कलाकार करे, लड़ाई का झगड़े कितना ही सीन हो, चाहे 200 कलाकार काम करे, जो मेन डायरेक्टर है वो अलग बैठा होता है, उसका मॉनिटर लगा होता है और सब आदमी उधर काम कर रहे हैं, चाहे वो 1 किलोमीटर की दूरी पे कर रहे हैं, कितनी दूरी पे कर रहे हैं, या 5, तो वो मॉनिटर लगा होता है। वो उस फ्रेमिंग से बाहर नहीं जाना चाहिए, उसे अगर गड़बड़ लगा, जैसे मैं देख रहा हूँ ये मॉनिटर है मेरा, जैसे देख रहा हूँ, अगर उसको गड़ा तुरंत बोल देगा, वो माइक होता पूरा कट रिटेक, तो दोबारा से वही पोजीशन से सारे कलाकार जाएंगे, जैसे मुगल आजम का है, घोड़ों की टापों का या युद्ध का, सलीम अपने हथियार डाल दो, एक कनीज के लिए युद्ध मत करो। तो वो जो टॉपे हैं घोड़े, वो जो के आसिफ था वो पागल आदमी था, साला बोला नहीं मुझे घोड़े चाहिए इतने, नहीं हाथी चाहिए, और उन पे कपड़े लदवाए, बिल्कुल उनकी पोशाक बनवाई, बहुत बड़ा, ऐसा नहीं है करोड़ों रुपए फिल्म में लगता है, अब तो बहुत ज़्यादा लग, उस वक्त तो कम लगा हुआ। तो ये उसके बाद उसमें लाइट, आम लाइट तो कोई भी सेट कर ले, या बल्ब लगा रखा है, ये चल रहा है कैमरे पे, कोई परेशानी नहीं, लाइट दिख रही। लेकिन जब युद्ध का सीन हो, घोड़ों की टाहट हो, उस हाथियों की टाहट हो, उसमें कैसे आप ओरिजिनल लेना हो, ना कि स्टूडियो में लेना हो। स्टूडियो में तो ये अपने कर्टन पे उन्हें दिखा दिया, लेकिन जो रेगिस्तान में, राजस्थान में कहीं शूट होना तो वहाँ लाइट लगाना बहुत अहम रखता है, वहाँ भी लाइट लगती है, वहाँ पर लाइट लगती है, वो लाइट डिज़ाइनर का माइंड काम करता है, तो कुछ कैसी लगाएगा ना। और गरीब है तो गरीबी, घरी झोपड़ी है कुछ है, मदर इंडिया फिल्म आई, बहुत ज़्यादा गरीबी दिखाई, तो गरीब है, विश्वास, दुख है, फ्रस्ट्रेटेड है, उस पोजीशन में ब्राउन कलर डालेगा या ब्राउन कपड़ा पहना जाता है, ठीक है ना। ऑरेंज, संतरा, संपन्नता है, अगर भव्यता है, अगर ध्यान केंद्र करना है, जितने भी साधु संत होते हैं, या जो साधु संत, या जैसे वो आई थी नगीना फिल्म आई थी उसकी, अमरीश पुरी की, ये बहू कहाँ से उठा लाई तुम, इसका कोई नाम गोद सगा संबंधी। महाराज अनाथ है बेचारी। वो एक औरत नहीं, नागिन है वो, नागिन। नागिन? हाँ। मगर महाराज जी कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता, वो एक इच्छाधारी नागिन है जो किसी स्वार्थ के कारण तुम्हारे घर में आके बैठ गई है बहू बन के, मगर उस पर नजर रखो, वो 24 घंटे में एक बार अपने असली रूप में जरूर आएगी।
इस टाइप के जितने भी रोल्स होते उसमें ऑरेंज कलर की लाइट, संपन्नता, ध्यान केंद्र, ये सब लाइटें पड़ती हैं। ब्लू रंग, ब्लू कलर की लाइट, गहराई, रोमांच, सोच, फ्लैशबैक। मैं एक बार राजस्थान गया। राजस्थान का नज़ारा कुछ अलग था। क्या सुनहरा नज़ारा नजर आ रहा था। रात में मैंने देखा, वाह, नीला गगन, नीला आसमान, वाह रेत, ऐसा नीला गगन, ऐसा आसमान मैंने पहले कभी नहीं देखा। ये एक फ्लैशबैक भी है, इमेजिनेशन भी है, बहुत सारी चीज़ें। वीडियो लंबी हो जाए तो समझ लें, मैं तो 2 घंटे बोल सकता हूँ भाई। मैं अभ्यस्त आदमी हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं एक तो पढ़ाता भी हूँ वैसे ही, थिएटर भी, और दूसरा मैं शब्द यूज़ ना करूँ, भगवान से बढ़ के अल्लाह जी से भी जो मानता हूँ। वीडियो बड़ी हो रही है, खैर। ब्लू कलर मत आइए, गहराई, रोमांच, फ्लैशबैक, ईमानदारी के लिए यूज़ किया जाता है। ग्रीन, समृद्धि, अब जिंदगी, समृद्धि। जब आप अपनी वाइफ के साथ हो और कुछ पैसे लाए हों या कोई घर खरीदा हो या कुछ, उस वक्त जो वो लाइट डालेगा वो ग्रीन कलर की होगी। समझ लीजिए, आप बहुत सारा सामान लिया है, कुछ लिया है बच्चों के लिए, उस वक्त भव्यता दिख रही है बेडरूम में, डाइनिंग रूम में, तो वो सब ग्रीन लाइट पड़ेगी। वाइट कलर सच्चाई का प्रतीक, पवित्रता का, शांति का, धैर्य का। जितना अगर कोई लीडर कोई अपना भाषण दे रहा है, कुछ कर रहा है, तो उसमें वाइट कलर ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। सच्चाई, पवित्रता प्रतीक होगी, या कोई अधिकारी है उसमें भी शांति, धैर्य, या बहुत सारे अधिकारियों की मीटिंग हो रही है उसमें भी। ब्लैक उदासी, शोक, डर, रहस्य, पतन के लिए। और ग्रे सैडनेस और सब्र के लिए। ये सारे कलर्स मैंने आपको बता दिए। इनकी इतनी मोटी अलग से बुक आती है, ये ट्रेंड भी होता है। बहुत सारे लाइट डिज़ाइनर हैं, वो बहुत सारा पैसा लेते हैं आपका लाइट सेट करने का, फिल्म में लाइट देने का, थिएटर में लाइट देने का। वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच टू वॉच दिस वीडियो।